Quest Foundation presents Ma Swamini Prerna, March-April 2024. The theme of the magazine is Kindness, Love, Compassion. परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मैत्री, प्रेम, अनुकंपा, परोपकार और अनुकंपा मानवता के अभिन्न गुण। लेखक कैलाश राज सिंघवी, जैन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। मैत्री, प्रेम तथा अनुकंपा मानवता के प्रमुख गुण है। मनुष्य संसार के चक्रव्यूह में इतना उलझ जाता है कि वो आपसी भाईचारे एवं प्रेम भाव को भूल जाता है। संसार के चकाचौंध में फंसकर अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपसी वैर भाव को पैदा कर देता है, जिसके कारण आपसी मैत्री भाव, प्रेम भाव एवं करुणा का भाव दूर दूर तक नजर नहीं आता है और मानवता का हनन कर बैठता है। क्रोध, मान, माया और लोभ मनुष्य में आपसी झगड़े, फसाद के प्रमुख कारण बन जाते हैं, जिससे मैत्री भाव एवं प्रेम भाव में विघ्न उत्पन्न हो जाता है। एक दूसरे में बदले की भावना पैदा हो जाती है और उसी कारण व्यक्ति अनुकंपा को भूल जाता है और बदले की आग में जलता रहता है। प्रत्येक प्राणी एक जीव है। हर प्राणी जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है। मनुष्य को हर प्राणी को जीव मानते हुए सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव, प्रेम एवं अनुकंपा का भाव रखना चाहिए। भगवान महावीर ने आगम शास्त्रों में फरमाया है कि मनुष्य को हर प्राणी के साथ मैत्री भाव रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ वैर भाव नहीं रखना चाहिए। भगवान ने फरमाया कि वैर की परंपरा को लंबा चलाने वाले नरक में उत्पन्न होते हैं। भगवान ने करुणा अर्थात अनुकंपा के भावों को प्रेम एवं मैत्री के लिए आवश्यक माना है। भगवान ने फरमाया कि हिंसा की भावना प्रेम, मैत्री और अनुकंपा का घात करती है। भगवान ने फरमाया कि प्राणवध यानी हिंसा करुणा रहित है, क्रूर है और महाभयंकर है। भगवान ने फरमाया कि कुछ लोग क्रोध से हिंसा करते हैं, कुछ लोग लोभ से हिंसा करते हैं और कुछ लोग अज्ञान से हिंसा करते हैं। भगवान ने फरमाया कि परपीड़ा यानी दूसरों को कष्ट पहुंचाने में लगे हुए अज्ञानी जीव अंधकार से अंधकार की ओर जा रहे हैं। भगवान ने फरमाया कि किसी भी प्राणी की हिंसा ना करे। अहिंसा मूलक समता ही धर्म का सार है, अर्थात किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध ना बढ़ाए, अर्थात सभी जीवों के साथ प्रेम, मैत्री और अनुकंपा का भाव रखे। भगवान ने अभयदान को सर्वोच्च कहा है, अर्थात हर प्राणी को भय मुक्त रखते हुए हर जीव के साथ प्रेम, मैत्री एवं करुणा के भाव रखे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में फरमाया है कि परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात मानव जब निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित में कार्य करता है, वही कार्य परोपकार कहलाता है। मन, वचन और कर्म से दूसरों का उपकार करना सच्ची मानवता है और यही करुणा और अनुकंपा है और पुण्य है तथा धर्म है। इसी से आत्मिक सुख प्राप्त होता है। एक दार्शनिक ने कहा था कि परोपकार करने की एक खुशी से दुनिया की सारी खुशियां छोटी हैं। संत रहीम दास जी ने कहा था कि यो रहीम सख होत है उपकारी के संग, बांटन वारे को लगे जौ मेहंदी को रंग। अर्थात प्रकृति परोपकार का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे नदियां अपनी गोद में अपार जलराशि समेटे हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहती रहती है, वे स्वयं जल नहीं पीती। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, अर्थात अपने फल व छाया से दूसरों की थकान दूर करने में अपनी सार्थकता मानते हैं। सूर्य खुद जलकर जगत के अंधकार को दूर करता है। चंद्रमा अमृत वर्षा करता है। धरती माता हम सबका भार वहन करती है। इसके बावजूद अन्न के कणों से हमारा पोषण करती है। वायु निरंतर बह बहकर प्राणियों को जीवन दान देता है।
ये समस्त तत्व निरंतर परोपकार में लीन है। इसी प्रकार परहित मानवता का गुण है, अर्थात मैत्री, प्रेम एवं अनुकंपा मानवता की पहचान है। संत कबीर साहब फरमाते हैं कि कबीरा सोही पीर है, जो जाने पर पीड़, जो पर पीड़ न जानिए, सो होगा पीड़ में पीड़। कबीर साहब फरमाते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को समझ लेते हैं वो पीर अर्थात भगवान है, और उस पर करुणा भाव रखते हैं वो कभी दुखी नहीं होते हैं। और जो दुखी व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाते हैं और उस पर करुणा भाव नहीं रखते, वैसे लोग स्वयं पीड़ा से ग्रसित रहते हैं। संत कबीर साहब फरमाते हैं कि दया दया सब कोई कहे, मर्म न जाने कोय, जीव अजीव जाने बिना दया कहां से होए। कबीर साहब फरमाते हैं कि जब तक जीव अजीव के भेद को समझ नहीं लेंगे, तब तक हमें करुणा के महत्व को समझना मुश्किल है। दया और करुणा के मर्म को समझकर ही हम प्रेम, मैत्री और अनुकंपा के भावों को सार्थक कर सकते हैं। मन, वचन, कर्म से सभी जीवों पर अनुकंपा के भाव रखना सच्ची मानवता है। Love the vibe? Explore such interesting podcasts at www.questfoundation.org.in.